किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है काफी पुराने जमाने की। एक गरीब किसान था, उसके दो लड़के हुए, बड़े प्यार से पाले। लेकिन जब वे बच्चे शादी होने के लायक हुए उनकी माँ गुजर गई। पिता ने उनकी शादी करी। जब उनकी शादी होगी दोनों की तो उनके पिताजी भी चल बसे भाइयों। तो बड़े गए तो कोई बच्चा नहीं हुआ। छोटे वाले की भी शादी होगी, छोटे वाले के एक लड़का हुआ। तो उनका जो बाबा था वो भी गुजर गया बालक हुआ। तो भाइयों वे थे, जो थोड़ी थोड़ी जमीन आवे थी, अपना मेहनत मजदूरी करते थे। तो भाइयों बालक होने के कुछ दिन बाद में छोटे वाले घर वाली गुजर जाती है। तो उसे बालक पालने की बड़ी मुश्किल हुई। उन भाइयों वो बच्चा जब भी काम पे जाता अपनी भाभी को दे के जाता, बड़े भाई के घर वाले को और बड़े भाई को। वे उसकी देखभाल करते। नहीं होते होते साल लोग गुजर गए। वे भी बोर से होने लगे, खत लोग पालेंगे से उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन उसकी घरवाली क्या है बड़े वाले की, नुको यो जो है हमारी जमीन का भी हकदार बनेगा, हमारे हिस्से का भी। नु कैसे नुको जब तुम्हारा बच्चा नहीं तो ये मालिक बनेगा नहीं बनेगा उसका। आदमी कहते नुको हाँ तो बात है। तो उन्हें बच्चे का घृणा चाहिए होगी। उन पागलों को तो कायदे में खुश होना चाहिए था, भाई हमारे नहीं तो हमारे भाई का बच्चा है। लेकिन उन्हें अंदरूनी उस बच्चे की नफरत सी होगी। तो एक दिन भाई देकर गया, उनका मैं आज रात को नहीं आने का, कहीं बाहर काम पे जा रहा हूँ, तो बच्चा का ख्याल रखना मेरे का। बच्चा था वो 1 डेढ़ साल का, छोटा था। तो भाइयों उसके भाभी भाभी ने सोची भाई साहब आज हटाओ कहीं गायब करो। वे उसे सांझ को लेके जंगल में बियाबान बनों में, वहां शेर की आवाज जो आई वे उसे पेड़ के नीचे छोड़ कर भाग आए। वो बच्चा चलना नहीं जाना था, गुडली चले था। उन्होंने सोची तो शेर न खा लिया होगा। तो भाइयों घर आ गए, कोई बात नहीं। अगले दिन वो आया, उसका भाई छोटा। उन्होंने मेरा लाला कहाँ है, उनको वो तो ऐसे ऐसे जो था, हम जंगल में काम करने गए थे, हमने वहां बैठा दिया, वहां शेर ने दाड़ मारी, उसे शेर ले गया ठा गया। वो भाई बहुत रोया, बड़ा दुख मानना उसने बालक का। दुख की बात थी, बात आई गई होगी। समय गुजरता रहा, छोटा भाई बड़ा दुखी रहा। बड़ों का तो बच्चा कोई हुआ नहीं था। ऐसे होते होते बड़ा जो भाई था, एक दिन वो जंगल में जावे, उसे प्यास लगी थी। वो एक झोपड़ी में वो आवाज देवे, उनको पानी मिल जाएगा मुझे एक गिलास। तो उसकी जो निगाह पड़े है वहां सामने खुंटी पे उसके बचपन के कपड़े टंग रहे थे उस बालक के। उन कपड़ों को पिछान ले वो लेडीज आवे घन से कहने लगा, उनका तुम्हारी तो शादी नहीं हुई शायद। उनको ना जी मेरी नहीं हुई। उनको ये बच्चा किसका है? उनको मेरा हमारा बच्चा है, वो ऐसे ऐसे हमें मिल गया था जंगल में। हम आ रहे थे मैं और मेरे पिताजी, और ये रो रहा था, कोई नहीं चाहिए। हम उधर शेर दहाड़ रहा था, हम इस ठाक अपनी झोपड़ी भी ले आए। तो उनको ये बच्चा है। तो उसे पक्का डाउट हो जाए वही बच्चा है तेरे भाई का। वो आकर अपनी घरवाली से बतावे, इनका वो बच्चा तो मरा नहीं, जिंदा है। इन्हों कैसे, इनका उसकी निशानी मिली मुझे ऐसे ऐसे। तो उसका भाई सुन ले। तो भाई उस समय गुजर गया था, वो लमड़ा हो गया था 12 14 साल का। तो उसका जो बापू सुन ले, वो वहां जावे झोपड़ी के पिछान से, वहां जाकर उसी अब में आवाज देवे। वो लेडी जावे, वो लड़का आवे बाहर, पहले वो पूछे से उसकी पिछान में जाता हूँ ना, लड़का पिछानता है। फिर वो उसकी माँ लिकड़कावे, उसकी माँ से कहे भाई लड़का किसका? उनको मेरा ही है। उनको तुम्हारी तो शादी नहीं लगता है, शादी नहीं, उनको मेरी शादी नहीं, लेकिन ये मेरा भाई है। उनको तुम्हारा भाई कैसा कैसे है? उनको ऐसा समय जंगल से पाया था, मेरे पिताजी थे, मैं थे, हम ये लकड़ी चुगना आ रहे थे, तो यहाँ कोई पेड़ के नीचे से बैठा के चला गया। तो ये रो रहा था, उधर से दहाड़ा था, हमें चढ़ा के ले आए अपने दौरे। हमने पाला हमारे पिताजी ने। तो उनको तेरी आंख में क्या गड़बड़ होगी, तुम्हारी तो एक आंख खराब है। उनको मैं जो थी तीर बना के, तीर से वो चला करू थी, निशाना तक करू थी। तो उन्होंने तीर मारा, वो एक पक्षी का लग, वो पक्षी मर के एक झोपड़ी में जा पड़ा। वहां एक साधु तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग होगी। वो साधु आए, उन्होंने मुझे शराब दे दिया। उनको बच्चा तू अंधी होगी एक आंख से, तने इसकी आंख फोड़ी, तीर मारा मारा, तने पाप करा। मैंने बहुत खुशामद करी, माफी मांगी मेरे
पिताजी ने भी माफी मांगी तो उन्होंने कहा, साधु ने कहा, बच्चा अब तो शराब दे दिया, अब नहीं हो सकता वापिस, अब तो एक काम करो, जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तो ठीक हो जाएगी अपने आप ही, तो वो कह रहा है इस बच्चे को मैं ले जाऊंगा, लेकिन तू इसकी माँ है, तने पाला, तेरा हक ज्यादा है, ये बच्चा मेरा है। अब मेरी घरवाली गुजर गई तो मैं अगर तुमसे शादी कर लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। वो लड़की सोच सके, लेकिन ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने कहा चलो मैं शादी कर लेता हूँ। तो वो उस लड़की से भी शादी कर ले और उस लड़के को अपने घर ले आवे, उसके भाई को पता लग जाए, घरवाली को, उसकी बेचारी की आँख भी ठीक हो गई थी, उन्होंने शादी कर ली तो लड़का मिल गया। तो उनको तो भैया रोता पड़ जाए घर में पूरा। तो भाइयों, जो अपने थे वो तो होगी दुश्मन बच्चे के, जो पराए थे उन्होंने बच्चे को पाला। भाइयों, कहानी क्या संदेश देती है, जरूर ख्याल करना आप इस पे। वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी अच्छी लगी हो तो नमस्कार।